सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी तौर पर वैधता देने से इनकार कर दिया है। देश में समलैंगिक जोड़ों को आपस में शादी करने की कानूनी मान्यता मिलेगी या नहीं, इसका निर्णय अब संसद को करना है। सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने आज समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता के सवाल पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में कानून नहीं बना सकता, बल्कि सिर्फ इसकी व्याख्या और इन्हें लागू करा सकता है। लेकिन इस दौरान चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार को समलैंगिक लोगों के हित में कई कदम उठाने के निर्देश भी दिए। क्या कुछ है पूरा मामला, क्यों याचिकाकर्ता इस हार में भी खुद के लिए बड़ी जीत मान रहे हैं, इस वीडियो में बताएंगे सब कुछ, तो बने रहिएगा अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं हूं लक्ष्मी शंकर मिश्र। हाई कोर्ट की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से समलैंगिक विवाह को कानूनी तौर पर वैधता देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह की अनुमति सिर्फ कानून के जरिए ही दी जा सकती है और कोर्ट विधायी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि जीवन साथी चुनने की क्षमता अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ी है। समलैंगिक लोगों सहित सभी को अपने जीवन का नैतिक गुणवत्ता का आकलन करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बराबरी के अधिकार की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि लोगों के साथ उनके लैंगिक रुझान के आधार पर भी भेदभाव न किए जाएं। भले ही बहुमत से सुप्रीम कोर्ट का फैसला समलैंगिक विवाह के पक्ष में न रहा हो, लेकिन इसके बाद भी सीजेआई ने अपने फैसले में समलैंगिक जोड़ों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए केंद्र और पुलिस को तमाम तरह के निर्देश दिए, जिससे कि आने वाले समय में समलैंगिक जोड़ों को तमाम अधिकार मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार ये तय करें कि समलैंगिक और क्वियर लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न हो। बच्चा गोद लेने के अधिकार पर 3 जज सहमत नहीं दिखे, जिस कारण ये अधिकार बहुमत से खारिज हो गया। इसका मतलब साफ है कि समलैंगिक जोड़े को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं होगा। सीजेआई की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से एक एक्सपर्ट पैनल बनाने की बात कही थी। इस पैनल की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे, जो समलैंगिक जोड़ों को शादी के अधिकार समेत कई अधिकार देने पर विचार करेंगे। वहीं चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने समलैंगिक विवाह को लेकर अपने फैसले में कहा है कि स्पेशल मैरिज एक्ट को सिर्फ इसलिए असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वो समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देता है। सीजेआई ने कहा कि शादी के अधिकार में संशोधन का अधिकार विधायिका के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक एक्सपर्ट पैनल बनाने के निर्देश दिए, जो कि राशन कार्ड में भी समलैंगिक जोड़ों को परिवार के रूप में शामिल करने का फैसला लेंगी। इसके अलावा चिकित्सा निर्णय, शव प्राप्त करने का अधिकार, इन सारी मुद्दों पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा पैनल संयुक्त बैंक खाते के लिए नामांकन करने, वित्तीय लाभ उठाने, पेंशन, ग्रेच्युटी आदि अधिकारों को लेकर भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि उनका क्या अधिकार होता है। इसके साथ ही सीजेआई ने केंद्र और राज्य सरकार को समलैंगिक समुदाय के लिए सेफ हाउस, डॉक्टर का ट्रीटमेंट सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा एक हेल्पलाइन नंबर जिस पर ये समुदाय अपनी शिकायत दर्ज करा सके, सामाजिक भेदभाव न हो, पुलिस परेशान न करे, ये सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। तो ये रहा कुल मामला कि किस तरीके से आज इस बड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से कई सारे निर्देश केंद्र सरकार को जारी किए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या केंद्र सरकार इस पे कोई कानून बनाती है या नहीं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।